अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ज़ैन मुख्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल अंदर की बात विद ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। जी जनाब, आज है 17 दिसंबर। मैंने सुबह के ब्लॉग में भी बताने की कोशिश की थी कि क्या होने जा रहा है। जो मैंने सोचा और समझा था, आप मेरा ब्लॉग देख भी सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही हुआ। खान साहब ने पूरी उम्मीद पर उतरते हुए वही किया जो वो हमेशा से करते आए हैं। बहरहाल जी, आज है हफ्ता 17 दिसंबर का दिन है। लोग इस आस और उम्मीद में थे कि आज जो वो आज़ादी है वो मिल जाएगी और ख़ान साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे, यानी कि उनकी असम्बलियाँ जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हैं वो उनसे इस्तीफ़े होंगे या उनको तहलील कर दिया जाएगा। तो ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन खान साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। 1 घंटा 1.5 घंटा तो खान साहब अब आराम से बोल लेते हैं। मास्टर हैं वो प्रोपोगंडा बनाने के, और एक उनके पास बड़ा आर्ट है, ये स्किल है उनका कि किस तरीके से वो लोगों के जहनों में बात उतारते हैं। आज की उनकी तकरीर का 95% हिस्सा जो है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा जो है उनके ऊपर था कि किस तरीके से जनरल बाजवा ने जो है, जो करंट पीडीएम की गवर्नमेंट है, इनको एनआरओ दिया, एनआरओ 2 दिया और इनके केसेस माफ़ करवाए और ये सारा कुछ किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 1 साल पहले तक ये सारी चीज़ें पता थी। खान साहब बहुत ही दूरअंदेश इंसान है, बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनको सारी चीज़ों का पहले से पता होता है। फिर उन्होंने अपनी जो वाइफ है उनके बारे में भी कहा कि मेरी जो बीवी है उनको भी ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उन्होंने कहा ये जहाद है। तो खान साहब जो है वो जिहाद कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस जहाद में मैं ये दोनों की दोनों असम्बलियाँ जो है इनको कुर्बान करता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कदरे थोड़े सुस्त लग रहे थे, नज़र आ रहे थे। साथ बैठे हुए थे दाएं जानिब और बाएं जानिब बैठे हुए थे महमूद खान साहब। दोनों असम्बलियाँ जो है उनकी डेट दे दी गई है। कल तक जो लोग कयास आराइयाँ कर रहे थे कि शायद 23 दिसंबर की डेट है, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो कयास आराइयाँ नहीं थी, अंदर की बात थी। और 23 दिसंबर 2022 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। सवाल अब यहाँ पे दो तीन छोटे छोटे उठते हैं। सबसे पहली बात यह कि अगर आपने असम्बलियों को तहलील करना ही है तो फिर इतना इंतज़ार क्यों? किस चीज़ का इंतज़ार है? क्या आप समझ रहे हैं कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, या कोई बातचीत चल रही है, या कुछ और? जो कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि इस सारे इंतज़ार के अंदर कुछ सामने आएगा। 23 दिसंबर की ये जो डेट अब सामने आ रही है, जुम्मे वाला दिन है। देखते हैं कि 23 दिसंबर पहुंचते पहुंचते क्या हालात और वाक़यात होते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने आज जैसा कि ट्वीट की थी शाम में कि ये असम्बली और ये वज़ारत आला अमानत थी पीटीआई की, इमरान खान साहब की, वो कर दी है उनको वापस। अब इसके ऊपर जवाब का इंतज़ार है कि जो हुकूमत वक्त है इस वक्त, वफाकी हुकूमत है, और पीडीएम के जो सरबराहान हैं वो क्या करते हैं, उनका क्या लाए अमल होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड होंगी। अब ये जो एक हफ़्ता है इसके अंदर सियासी बहरान मज़ीद से मज़ीद पेचीदगी की तरफ जाएगा। इन सारी चीज़ों के अंदर एक चीज़ बड़ी काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान साहब का जो सारा फोकस था, वो बाकी सारी बातें तो वो जो कहते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं और हमारे ऊपर मुसल्लत किया है और हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उसका कोई कसूर नहीं है और हमारा बड़ा नुकसान हो गया है, पाकिस्तान का 50 साल के अंदर इतनी महंगाई नहीं। लेकिन इस सारी की सारी चीज़ को अगर साइड पर रखा जाए और देखा जाए तो आज जैसा कि मैंने पहले कहा, उनकी तकरीर का 95% हिस्सा उनके मोहसिन, पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा थे। बाजवा साहब के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से बाजवा साहब का हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल था, चाहे वो नैब हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, और किस तरीके से ये ओपन एंड शट केसेस थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मुल्क की मईशत ठीक करें और बाकी इन सारी चीज़ों को भूल जाएँ। तो खान साहब ने बेसिकली अपने ऊपर से तमाम तर सारी की सारी चीज़ें हैं वो उतार कर डाल दी हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर। और वो इस वजह से उन्होंने किया है क्योंकि वो जानते हैं कि बाजवा साहब इस पोजीशन में है कि वो पब्लिकली इन चीज़ों को आकर ना एक्सेप्ट करेंगे ना डिनाई करेंगे। एक और चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि खान साहब बाकी सारी बातें बताते हैं, उनकी यादाश्त भी बहुत अच्छी है। वो ये कहते हैं कि 2019 और 20 के अंदर ही मुझे पता चल गया था कि ये शहबाज शरीफ को तैयार कर रहे हैं और इसको वज़ीर आज़म बनाएंगे और इनके केसेस माफ़ कराएंगे। NRO 2 की भी उन्होंने बात की। तो खान साहब पता नहीं क्यों 2017 और 2018 का जो टाइम है उसको क्यों भूल जाते हैं, 2014 का टाइम क्यों भूल जाते हैं, 2016, ये डेट्स मैंने इसलिए दी हैं कि चाहे वो 14 हो, चाहे वो 16 हो, चाहे वो 17 या 18 हो, इसमें भी जो फ़ौज का या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है, जो उनके साथ मुलाकातें रही हैं, और फिर उसके बाद 2016 में चूँकि जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए थे, तो फिर किस तरीके से उनकी हेल्प हुई होगी, ज़ाहिर सी बात है। 2018 में इलेक्शन जीत कर आए हैं ना। खान साहब खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के कहने से होता है। तो फिर 2018 में वो कैसे आए, वो सारी बातें वो कौम के सामने अभी तक नहीं रखी है। इंतज़ार रहेगा उस किस्त का भी कि जब खान साहब वो
वाला सच भी बोलेंगे। फ़िलहाल तो उन्होंने अपना सब कुछ जो है उतार कर डाल दिया है जनरल बाजवा के ऊपर। ये सोच का बहुत बड़ा एक मकाम है, सवालिया निशान बन गया है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। हम तो सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं कि जिसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की, जिसके ऊपर इतनी मेहनत की, आखिर उसका नतीजा क्या निकला। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर किसी दवा की क्लिनिकल ट्रायल्स, साइंस यही करती है ना कि किसी दवा के अगर क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे ना हो और उसको इंसानों के लिए मार्केट में डाल दिया जाए तो उसके नुकसानात सामने आते हैं। तो खान साहब भी उसी तजर्बे का नाम है जो अपने क्लिनिकल ट्रायल्स पे पूरा नहीं उतरा, और आज सबको जो है वो सुबकी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर और तो कुछ हो ना हो, सियासत हमारी जो है वो हमेशा बड़ी ही चटपटी रहती है और कुछ ना कुछ उसके अंदर होता रहता है। अब इंतज़ार हम सब लोगों का रहेगा 23 दिसंबर का कि 23 दिसंबर को क्या होगा, क्या होने जा रहा है, पीडीएम इस सिलसिले में क्या करेगी, क्या चीज़ें होंगी। इंशाअल्लाह ताला ये सारी इन्फॉर्मेशन और ख़बरें लेकर कल आपके पास मैं फिर हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।